Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. Okay. Okay, turn your videos on firstly. Roll number 1, 9, 10, 12, Yes, ma'am. 14, Yes, ma'am. 16, Present, ma'am. 22, मैम 510 okay, 22, 29, 33, Yes, ma'am. 37, Yes, 41, ma'am. 41, 42, 53, present, ma'am. 54, Present, ma'am. 56, 58, 59, Present, ma'am. 60, 59 present. Present, ma'am. 60 present. okay, 61, Present, ma'am. 63, Yes, ma'am. 65, Present, ma'am. 67, Present, ma'am. 68, 69, 73, Yes, ma'am. 74, Yes, ma'am. 75, Yes, ma'am. 76, 77, Yes, ma'am. 79, 1505, 6, 8, Yes, ma'am. 10, 12, 15, Present, ma'am. 16, 18, 19, 20, Yes, ma'am. I'm 19 present. 21, 25, 29, 30, 31, Present, ma'am. 32, 33, 35, 36, 43, Present, ma'am. 44, Yes, ma'am. 45, Present, ma'am. 46, 47. Present, ma'am. Anyone left? 46 present. 46. Okay. 556 present. Ma'am, 501. Ma'am, 1530. Ma'am, 1530. 15, 30. Okay. 569. 560. Ma'am, 501. 501 हो गया. 541 हो गया. 541 हो गया. मैम 56 हो गया. हो गया. 568. Done. Absentees बोल देती हूँ एक बार. 509 absent है. 22, 29 absent है. Then 58 absent है. Then 69 is absent. 76 absent. 79 absent. 1505. 69 present. Okay. 1505, 6, 8 absent. 10 absent. 12 absent. 16, 18 दोनों absent. Then 25 absent. 21 absent. मैम 18 प्रेजेंट है मैं बोल 18 present है. Okay. 32 absent.
33, 35, 36 सभी एब्सेंट। ठीक है, मैम बाकी सब 1508 प्रेजेंट। 1508 प्रेजेंट है, ओके ठीक है जी, डन। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे पेजेस पे वर्क, राइट? Yes, ma'am. शेयर्ड स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. अगर किसी ने चैट बॉक्स में अटेंडेंस भेजी है बट मुझे नहीं बोली तो वो एब्सेंट है, ठीक है? मैम 33 मैम। ओके, ओके तो हम पेजेस पे वर्क कर रहे थे, ठीक है? कल मैंने एक पेज ऐड किया था कोर्सेज नाम का, ये वाला, ठीक है? इसके बारे में हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, और लास्ट 2-3 जो मिनट थे उसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाले ऑप्शंस हैं, एडिट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ट्रैश की हेल्प से क्या कर सकते हो, और व्यू की हेल्प से आप देख सकते हो, ठीक है? ये एक क्विक एडिट वाला ऑप्शन रह गया था, ठीक है? ये समझाया नहीं था, मैंने बोला था बाद में बताऊंगी। तो क्विक एडिट पे जब क्लिक करोगे तो बेसिक डिटेल्स हमारे पेज की, जैसे कि हमारे पेज का टाइटल क्या होगा, मैं टाइटल चेंज करना चाहूँ। स्लग का मतलब होता है जो एक ऐसा वर्ड जो मेरे यूआरएल में ऐड होगा जब ये पेज ओपन होगा, मतलब एक ऐसा वर्ड जो मेरे यूआरएल का पार्ट बनेगा इस पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो है इसमें डिफाइन कर सकते हैं। देन किस डेट को पब्लिश हुआ है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग 12th को पब्लिश हुआ था, 12th ऑफ डेट थी, 5th मई का, बेसिकली 5th मंथ था मई का, एंड 2021 में पब्लिश किया है, 12 बज के 4 मिनट पे हमने पब्लिश किया था पेज, ठीक है? अगर आप उसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हो तो पासवर्ड एंटर कर दो, प्राइवेट करना चाहते हो तो प्राइवेट कर दो, अगर कुछ भी नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी पब्लिक पेज। देन पेरेंट एक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आप बताओगे कि ये पेज किसके अंदर शो होगा। अगर तो नो पेरेंट बताओगे तो ये फ्रंट फर्स्ट पेज जो हमारा होम पेज होता है उस पे शो होगा। अगर आप इनमें से कोई सिलेक्ट कर दोगे तो उसके अंदर उसका सब पार्ट बन के या सब लिंक बन के ये वाला पेज ओपन होगा। देन ऑर्डर देना है, टेम्पलेट्स डिजाइन करने हैं, कौन सा टेम्पलेट डालना चाहते हो या कोई सेट करना चाहते हो, कमेंट्स अलाउ करने हैं या नहीं करने, स्टेटस कैसा रखना है, ये सारे बेसिक डिटेल्स हैं किसी भी पेज की जो कंटेंट के साथ डील नहीं करती बट पेज के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसके साथ डील कर रही हैं। तो अगर आप सिर्फ उन चीजों को चेंज करना चाहते हो तो आप क्विक एडिट पे क्लिक करोगे। सारा कुछ करने के बाद, एडिटिंग करने के बाद, यहाँ पे अपडेट का साइड पे, राइट साइड पे ऑप्शन है, आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो वो अपडेट कर देगा। मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए तो मैंने जस्ट कैंसिल करी हो। अगर एडिट पे क्लिक करोगे तो वो आपका फुल फ्लेज पेज अलोंग विद द कंटेंट एंड उसके सारे ऑप्शन सारा खोल लेगा। अगर आप क्विक एडिट पे क्लिक करोगे तो उसी पेज के अंदर ही आप रुक के चेंजेस कर सकते हो। बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है? पेपर में कोई नहीं पूछेगा आपसे कि एडिट और क्विक एडिट में क्या डिफरेंस है, बट आपकी नॉलेज के लिए, आपके माइंड में डाउट ना हो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये आपको आंसर दिया, ठीक है? अब एक और चीज, अगर हम अभी अपनी वेबसाइट को देखें तो हमारी वेबसाइट में अभी कोर्सेज नाम का कोई मेन्यू दिख रहा है? मैं कोर्सेज वाले पेज पे अगर जाना चाहूँ तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल कि मैं कैसे जाऊंगी, ठीक है? ना नीचे अवेलेबल है कोई ऑप्शन, ना ऊपर मेन्यूज में अवेलेबल है, कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं गिवन, ठीक है? तो अब मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेन्यू पे शो करे मेरा वो कोर्सेज वाला पेज, क्योंकि मैंने एक मेन पेज की तरह ही बनाया है, वो सारी डिटेल्स उसके अंदर आ रही हैं। तो अगेन आई विल गो। अच्छा, अब मेन्यूज की अगर बात करें तो ये हमारा हेडर फुटर का काम हो गया, ठीक है? तो जब भी ऐसे कोई काम जो कि हेडर फुटर या पेज की डिटेल्स के साथ डील कर रहा हो तो वो अपीयरेंस के अंदर आएगा। अपीयरेंस के अंदर एक मेन्यूज का ऑप्शन है, मेन्यूज पे क्लिक करोगे तो आपको एक न्यू विंडो ओपन होगी, ध्यान से देख लेना, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने राइट साइड जो मेन्यू स्ट्रक्चर नाम का एक हेडिंग है, इसके अंदर जितने भी मेन्यूज हैं ये सारे आपको देखने को मिलेंगे अपने पेज में। होम, अबाउट, ब्लॉग और कंटेक्ट, ये चारों हैं यहाँ पे ना, होम, अबाउट, ब्लॉग एंड कंटेक्ट। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पे एक न्यू मेन्यू ऐड हो जिसका नाम हो कोर्सेज, और जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो जो मैंने कोर्सेज वाला टाइटल पेज बनाया है, कोर्सेज टाइटल वाला पेज बनाया है, वो पेज ओपन हो उस टाइटल पे क्लिक करने के बाद, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऐड मेन्यू आइटम्स का एक ऑप्शन है जिसके अंदर आपको मेन्यूज गिवन है। यहाँ पे मोस्ट रिसेंट भी है, व्यू ऑल में आपको सारे मेन्यूज दिखेंगे,
सर्च करना चाहते हो, आपको नाम नहीं याद तो आप सर्च पे क्लिक करोगे तो आप सर्च कर सकते हो अपने मेन्यू का नाम। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोर्सेज नाम का मेन्यू दिख रहा है, मैं उसे जस्ट टिक करूंगी। ऐड टू मेन्यू पे जब मैं क्लिक करूंगी तो अपने आप ये यहाँ पे आ जाएगा, देख लेना आप। डन, यहाँ तक आ गया, बट अभी भी ये हमारा शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने अभी चेंजेस सेव ही नहीं किए अपने सारे। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही सेव मेन्यू पे क्लिक करूंगी तो ये सारे जो भी मैंने चेंजेस किए हैं, लाइक मैंने कोर्सेज को ऐड किया, उसके अलावा हम मेन्यूज की सेटिंग भी कर सकते हो कि मैं अपने जो भी मेन्यूज हैं उनको टॉप लेवल पेजेस में ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है, देन या फिर आप हॉरिजॉन्टल मेन्यू रखना चाहते हो, एक्सपेंडेड मेन्यू रखना चाहते हो, मोबाइल मेन्यू रखना चाहते हो, हर डिफरेंट टाइप के मेन्यूज अवेलेबल है। आप कैसा यूज करना चाहते हो वो आप करो सिलेक्ट, एंड देन जस्ट सेव मेन्यू। सेव हो गया। अब हम इसे अगर रिफ्रेश करें अपने पेज को तो न्यू मेन्यू ऐड हो गया एंड में कोर्सेज का। अब ये बीच में लाना चाहते हैं आप, अगर ऊपर नीचे रखना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट चेंज ड्रैग एंड ड्रॉप दिस लाइक दिस, जहां पे भी आप रखना चाहते हो। मैं सेकंड नंबर पे रखना चाहती हूँ अपना ये वाला सब पार्ट है या मेन पार्ट है वो भी इसके अंदर होगा। ठीक है, सेव मेन्यू पे क्लिक किया, सेव हो गया। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगी तो कोर्सेज वाला आगे आ गया, तो आप उसकी लोकेशंस को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसके अंदर कुछ सब मेन्यूज बनाना चाहते हो, मैं नहीं चाहती ये कॉन्टेक्ट वाला या फिर अबाउट अस वाला पेज जो है ये सामने दिखे, मैं चाहती हूँ होम के अंदर दिख जाए। तो अब मैं क्या करूंगी, कॉन्टेक्ट वाले को उठाऊंगी होम के, अगर तो मैं लेफ्ट साइड पे ड्रैग करके रखूंगी तो इसका एक मेन्यू ही रहेगा। अगर मैं थोड़ा राइट साइड करके रख रही हूँ तो ये एक सब मेन्यू बन जाएगा और उसके साथ सब आइटम भी लिखा आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली आई वांट अबाउट भी एक सब मेन्यू, सेव किया। सेव करने के बाद अगेन रिफ्रेश योर पेज। होम के अंदर आपको दो सब मेन्यूज दिख रहे हैं, आप उन पे क्लिक करोगे तो वो आपके अंदर पेजेस शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मेन्यूज के साथ कैसे डील करना है, कैसे मेन्यू सिलेक्ट करने हैं। Yes, ma'am. कोर्सेज पे क्लिक करूंगी वो मेरा कोर्सेज वाला पेज खुलेगा एज इट इज जैसे मैम ही मैंने बनाया था। हाँ जी राज। मैम जो पेजेस होते हैं वो पोस्ट के अंडर क्यों नहीं आते हैं मैम, वो अलग से क्यों होते हैं? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये तो बताया था कि पेजेस जो होते हैं वो फुल फ्लैज एक वेब पेज है, बट अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट एक सब पार्ट है पेजेस का, वेब पेज का। अगर हम ब्लॉग पे जाते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट पोस्ट जो भी हैं सारी दिख रही हैं आपको। ऐसा नहीं है कि एक ही पोस्ट शो हो रही है। ठीक है ना, एक, दो, तीन, चार, चार पोस्ट यहाँ पे एक ही पेज के अंदर शो हो रही हैं। ये फुल फ्लेज एक वेब पेज है, इसके अंदर मल्टीपल पोस्ट आपको शो हो रही हैं। तो पोस्ट के अंदर पेजेस नहीं जा सकते, पेज के अंदर पोस्ट जा सकती है। ठीक है, जो चीज बड़ी होगी उसके अंदर ही छोटी चीजें डालोगे ना, छोटी चीज के अंदर बड़ी नहीं डाल सकते आप। तो दैट इज व्हाई दे आर डिफरेंट। मैम जो पेजेस मैम जो पेज है उसके अंदर हम HTML कोड भी लिख सकते हैं, हाँ हम जी, जो पोस्ट होते हैं उसमें भी लिख सकते हैं। लिख सकते हो दोनों में, HTML एडिटर दोनों में अवेलेबल है। वो भी हमारा एक प्रैक्टिकल है, वो हमने करना है अभी। बट उससे पहले जितना आप GUI के साथ आपका है लिंक्ड वो सारा कंप्लीट करवा के फिर एंड में वो वाला पार्ट करवाना है। ओके ओके। मैम हाँ जी, मैम वर्डप्रेस में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? PHP। मैम PHP मैम कहाँ यूज हो रही मैम? वो तो आप वर्डप्रेस ऐसे बना करके ही दिखा रहे हो। PHP में है, वर्डप्रेस PHP में ही बना है। तो जहाँ पे जो भी मैंने काम किए हैं ये अपने आप थोड़ी हो रहे हैं, ये PHP की इनबिल्ट कोडिंग है कि मैं इस बटन पे अगर क्लिक करूंगी तो अपने आप ये सारी सेटिंग्स अपलोड हो जाएंगी। एक्चुअल में ये PHP में मैम बना मतलब है। कि हमको कोडिंग नहीं करना पड़ रहा है इसमें हाँ, PHP की। कोडिंग अपने आप वो इंक्लूड कर रहा है। जो मैंने अगर PHP की बात करें, मैंने जब कोर्सेज का मेन्यू ऐड करना था, इस पे लिंक लगाना पड़ना था मुझे, उसके बाद लिंक करने के बाद वो सारे कोर्सेज को कैसे कैसे सेटल करना है वो सारा अप्लाई करना था। ये सारा कुछ PHP की हेल्प से ही होना था, स्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है, तो PHP स्क्रिप्ट की बजाय मैं चाहती हूँ कि मैं स्क्रिप्ट ना लिखूं, मैं सिर्फ GUI पे वर्क करूँ, स्क्रिप्ट अपने आप ऐड हो। मुझे नहीं पता कहाँ पे ऐड हो रही है वो स्क्रिप्ट, आई जस्ट वांट कि मैं अपना GUI पे वर्क करूं और अपने जस्ट काम कंप्लीट करूं। तो उस केस में ये चीज हो रही है। मैम ये सब काम जो आपने अभी किया है मैम, ये सब काम करने के लिए हमको PHP में कोडिंग करना पड़ता है ना, अगर हम कहीं और कर दे तो? अगर आप वर्डप्रेस ना यूज करते तो आपको कोडिंग करनी पड़नी थी। इवन अगर आप ये कोर्सेज नाम का एक टाइटल भी लिखना चाहते हो
तो भी आपको HTML PHP की हेल्प लेनी पड़नी थी। बेसिकली HTML की ही होगी क्योंकि PHP तो स्क्रिप्ट के लिए है, HTML फ्रंट एंड है, स्क्रिप्ट उसके साथ ऐड करेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। मैम वर्डप्रेस में मैम यही ना कोडिंग नहीं करना पड़ेगा मैम? कोडिंग नहीं करनी हमने। अभी तक हमने किसी ओके प्रैक्टिकल में कोई कोडिंग की है? अभी तक हमने किसी भी टॉपिक में कोडिंग की है? मैम वर्डप्रेस पे कोडिंग मैम करना चाहते हैं तो फिर क्या ऑप्शन है? तो वो कर सकते हैं, हमने करनी है, वही तो बता रही हूँ, हमारा प्रैक्टिकल है एक। बट उससे पहले, इससे पहले कि आप लोग थक जाओ उससे, तो पहले मैं जस्ट आपका GUI का पार्ट कंप्लीट कर रही हूँ। प्रैक्टिकल वाला हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। इवन आपका लास्ट टॉपिक ही है वो मैम WordPress मैंने वाला। मैम हम्म मैंने भी एक डाउट पूछा था वो फॉर्म्स वाला। ओह, जस्ट स्किप फ्रॉम माय माइंड। आदर्श, मुझे एक बार ना व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर लेना, मैं जैसे फ्री होंगी तो मेरे माइंड में ओके रहेगा तो ओके मैंने करना है, ठीक है? मैम मैडम मैं वो नहीं बता, मुझे बस बताना कि HTML की मतलब कोडिंग मैंने की थी तो एज इट इज मतलब कि जैसा दिखना चाहिए पर वैसा नहीं उसने दिखाया ऑन मतलब कि वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, मुझे उसकी पिक्स भी सेंड करना जो तूने की है कोडिंग और कैसे दिख रहा है, ठीक है? वो मैम हाँ मैं दोबारा कर दूंगा दोबारा दोबारा। करनी पड़ेगी? फिर रहने दे, फिर मैं अपने आप ही देख दूंगी, डोंट वो वरी। मैम मैंने कोई नहीं, कोई नहीं, डिलीट कोई कर नहीं, दी थी मैंने। नो प्रॉब्लम, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। कोई ओके और भी कुछ पूछ रहा था? यस मैम। मैम मेरा थोड़ा डाउट है। हाँ जी, हाँ जी। मैम जैसे हमने कोई भी वेब पेज रेडी किया है, जैसे हमने ये कोर्सेज का वेब पेज रेडी किया है, पोस्ट रेडी करी है, और किसी को मतलब ये इस पे चेकआउट करना है, इसको मतलब इंफॉर्मेशन देखनी है, और उसके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड नहीं है, तो वो कैसे हो सकती है? यू कैन बाय द डोमेन। डोमेन ओके नेम्स, ये जो हमारे बेसिकली URLs बाय करने पड़ते हैं, डोमेन्स बाय करनी पड़ती हैं। डोमेन बेसिकली URL का एक पार्ट होता है, वो बाय करोगे, आपकी अपनी डोमेन होगी, तो वहां पे आप अपना इस वर्डप्रेस को लिंक करके उसे आप दिखा सकते हो किसी और पर्सन को। ओके। मतलब ये नॉर्मली हम अगर गूगल पे सर्च करते हैं, बहुत सारे लिंक खुलते हैं, तो वैसे नहीं दिखेगा? वैसे दिख सकता है अगर आप डोमेन बाय कर लो। डोमेन कुछ ज्यादा महंगी नहीं होती, मतलब कॉस्ट ठीक होती है उनकी, मतलब बियरेबल है इतनी कॉस्ट। अगर आप ओके चाहते हो, मैम। ठीक है? ओके मैम। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट इसी चीज का, ठीक है? यहाँ तक हमने जितना किया है वहां तक क्लियर है सभी को? मैम हाँ जी। मैम मैम इसमें हम PHP कहाँ यूज कर रहे हैं? हम उसका कोई क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज कट होके आ रही थी, इतना सुना PHP का कुछ पूछ रहे हो? मैम वर्डप्रेस में हम PHP यूज करते हैं ना, तो मैम यहाँ पे PHP कहाँ यूज हो रहा है मैम, वो दिखा अरे सकते मैंने हो आप? अभी तक नहीं यूज की, मैंने वही तो बोला है, हमने करना है सारा कोड, वेट कर लो अगले प्रैक्टिकल तक। स्टेयर्स पे जब मैम चढ़ते हो ये तो छलांग सीधा टॉप मोस्ट स्टेयर पे नहीं लगाते, एक एक स्टेयर चढ़ के लगा चलते हैं ऊपर, तो जस्ट मैम आपने वेट, इस स्टेप वेबसाइट बाय में स्टेप इतना काम चलो। कर दिया। हमने मैम आपने इस वेबसाइट में इतना काम कर दिया। हम्म मैम तो अभी इसका तक तो कोड बना होगा PHP। मैंने अरे यार, मैंने आपको जब वर्डप्रेस स्टार्ट करना था, हमने चैप्टर जस्ट हमने एक नोटबुक स्टार्ट करनी थी, तब आपको मैंने क्या बताया था CMS क्या होता है? मैम एक चेक द फर्स्ट पेज ऑफ योर नोटबुक। मैम ये रहा फर्स्ट पेज, हाँ, क्या लिखा वहां पे बताओ पहले मुझे। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका मतलब क्या होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का? यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते ओपन हैं? सोर्स है ये। अच्छा, और कहीं पे मैंने लिखवाया है डोंट हैव टू कोड, ऐसा कुछ इसके फीचर्स में लिखवाया हो? CMS विल डू फॉर यू समथिंग, ऐसा कुछ लिखवाया हो? याद करो जरा, देखो।
अच्छा CMS बता दो आप, क्या होता है, मुझे एक्सप्लेन कर दो, CMS क्या होता है? मैम एक आईडी जिसे हम कह सकते हैं। आईडी कह सकते हैं, अच्छा और? अच्छा अगर मैं मैम आपको इस बोल दूं, जस्ट वेट वेट वेट, अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं इस विंडो को यूज कर रही हूँ, ठीक है, मैं अभी विंडो यूज कर रही हूँ ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रही हूँ, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी काम हो रहा है वो ASP.NET या फिर VB.NET की हेल्प से हो रहा है। तो आप बोलोगे कि मैम मुझे दिखाओ VB.NET कहाँ पे है, आप इसका कोड खोल सकते हो विंडोज का? या फिर आप जब विंडो पे कुछ पेंट वगैरह ओपन करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो, तो पहले आप ये बोलते हो कि मैंने कोडिंग ही करनी है इसके लिए, या सिर्फ अपना काम करते हो? मैम ऐसा मेरे माइंड में आया मैम, इसलिए मैंने अरे पूछा वही आपसे। तो बता रही हूँ आपको, अभी तक इतना ही क्लियर नहीं हुआ कि हम वर्डप्रेस यूज क्यों कर रहे हैं। मींस मैंने आपको वर्डप्रेस मैम के मुझे स्टार्टिंग में यही बताया था कि वर्डप्रेस हमारा एक GUI टूल है, IDE है, जिसकी हेल्प से मैं वेबसाइट्स बना सकती हूँ विदाउट एनी कोडिंग एफर्ट्स। बिना कोडिंग के एक स्टार्टअप पर्सन अगर जिसको कोडिंग नहीं आती, जस्ट GUI को देख के या फिर जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि किस चीज को क्या कहते हैं, वो आराम से बैठ के वर्डप्रेस की हेल्प से एक वेबसाइट बना सकता है। यस मैम। ठीक है, तो आपको एक चीज और बताई थी मैंने कि वर्डप्रेस खुद जो हमें हेल्प कर रहा है वेबसाइट्स बनाने के लिए, खुद PHP में लिखा गया है। ठीक है, अब अगर एग्जांपल लें आपकी, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, इमेजिन कर लो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया एक गेम, ठीक है, तो उस केस में आप जिस पर्सन को प्रोजेक्ट दोगे वो पर्सन गेम के बीच में कोडिंग करेगा या गेम प्ले करेगा? आशुतोष, म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी प्रांजित बताओ। मैम प्ले करेगा वो। प्ले करेगा ना, तो उसका काम क्या है, जस्ट GUI जो उसे गिवन है उसकी हेल्प से अपना टास्क परफॉर्म करना, रेदर देन कि वो गेम के अंदर जाके उसकी सेटिंग्स चेंज करे। ठीक है ना, तो वही काम हम कर रहे हैं, मैं PHP में जाके अपनी वेबसाइट बनाने की बजाय अपना काम ईज आउट करने के लिए वर्डप्रेस यूज कर रही हूँ। एंड एज पर योर सिलेबस आपके वर्डप्रेस के बीच में कोडिंग का पार्ट अगर है तो सिर्फ एक प्रैक्टिकल है, only one practical from मैम the out of 12 practicals, 13। मैम हम्म मैम जैसे कि जावा में नेटबीन्स होता था, तो मैम वहाँ पर भी हम सीधा वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे। हम्म ठीक है, तो मैम उसका तो मैम वैसे भी तो ये वर्डप्रेस ही है ना, मतलब हाँ वैसे ही वैसे काम ही कर रही है। वैसे ही कर रहे हैं। तो मैम इसका जो आपने काम किया उसका कोड भी तो हम देख सकते हैं ना, मतलब। हाय राम, प्रांजित हमने कोडिंग करनी क्या है? अच्छा एक बात बता, जब नेटबीन्स में आप काम कर रहे थे, आपने एक बटन ऐड किया, एक टेक्स्ट बुक्स ऐड किया, ठीक है, तो उस पे आपने उसकी प्रॉपर्टीज राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, उसकी प्रॉपर्टीज सेट कर दी सारी, तो फिर क्या आप कोडिंग में जाके देखते थे कि कैसी प्रॉपर्टी सेट हुई है, उसकी क्या क्या नाम है, उसकी फाइल्स के क्या नाम है, उसके फंक्शंस के क्या नाम है, उसकी क्या क्या उसके जो है क्लासेस यूज हुई हैं, क्या क्या उसके जो पैकेजेस यूज हुए हैं, ये सारा कुछ आप याद करते थे या जस्ट आप अपना ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे और उसे यूज कर रहे थे? हेलो मैम। मैम ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ जी घनश्याम। मैम जिसने इसने जैसे कि कोडिंग करके बनाना क्या है, जैसे कि स्लाइड बनाना है तो इसको स्लाइड इंस्टॉल करना पड़ेगा पहला। राइट उसमें उसमें मैम उसमें एक कोडिंग का ऑप्शन है, उस पर कर सकते हैं। राइट, बट द थिंग इज व्हाई शुड वी गो, अगर हमें हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें क्या जरूरत है ये करने की? जी मैम वो आशुतोष मैम ये नेक्स्ट क्या चीजें में। समझ भेज लग रहे हो गया। आप? मैम ये बता रहे थे कि ये देखिए मैम कोडिंग जो PHP में हुई है, मैंने जिसका लिंक सेंड किया है, विदाउट फ्रेम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का है। हाँ इसमें मैं क्या करूँ अब? मैम इसमें लॉगिन करिए, क्या यूजर नेम आईडी है? एडमिन ओके, पासवर्ड? एडमिन 123।
हाँ जी, अब हम ये देखिए मैम पूरा पेज मैम ये पीएचपी में मैंने किया है, कोडिंग की है ठीक है। लाइक ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा यूजर इमेजेस। हम यूजर्स मैम हम डाला नहीं है उतना ओके इधर से कि मैम कैटेगरी और सब कैटेगरी देखिए। ठीक है, परफेक्ट है। ये आपके प्रोजेक्ट का पार्ट है? यस मैम। ओके ओके ओके, परफेक्ट है। हमें ये चैट वाला भी उतना हुआ नहीं है मैम, वो कर रहे थे लेकिन वर्क हो नहीं रहा था। ओके ओके ओके। ये लिंक क्या है दो बारी? वो मैम ये पेज है तो मैम ये अलग पेज है तो मैम इसमें बना रहा था लेकिन हुआ नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है। हम जैसे वर्डप्रेस में अलग अलग पेज हम लोग को उसमें होता है मैम, इसमें अलग पेज हम्म। बनाना पड़ता है फिर लिंक करना पड़ता है। ये आपने किस में बनाई है वेबसाइट? ये मैम फ्रेम वर्किंग पीएचपी कोड इग्नाइटर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ पे कुछ होगा सेटिंग से या अभी नहीं कुछ ऐड किया? यहाँ पे राइट अब मैम आप सब कैटेगरी में जाकर देख सकते हैं और कैटेगरी देख सकती हैं। कैटेगरीज में है। ओके ये हम लोग कैटेगरी से ओके। ये काम इसका क्या काम क्या होगा कैटेगरीज की हेल्प से? मैम इसमें ये है कि इस प्रोजेक्ट का ये है कि हम लोग को जैसे किसी कैटेगरी जैसे कि हम लोग को मैम कुछ अपॉइंटमेंट लेनी होती है किसी से, चाहे डॉक्टर हो चाहे लॉयर हो चाहे बार्बर शॉप वाले हो। हम्म। तो उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे डॉक्टर्स पे हम लोग क्लिक करेंगे तो उस पर हम लोग को सब कैटेगरी दिखाएगा कि कौन से जैसे आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहते हो या ओके ओके, डेंटिस्ट वाले से मिलना चाहते ठीक है हो तो उस पे जाएंगे तो मैम डॉक्टर का लिस्ट आएगा ठीक कि है। किस डॉक्टर आपके से एरिया अपॉइंटमेंट के लेना है। आसपास वाले सारे डॉक्टर्स दिखेंगे, ऐसा हाँ कुछ? तो ओके यस मैम, तो ओके, अपॉइंटमेंट के लिए हम अपॉइंटमेंट जाके अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। ओके 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 ओके। अच्छा, ये गूगल लोकेशंस भी देगा आपके फोन की? मैम अभी तो गूगल लोकेशन वाले पे मैंने किया नहीं है लेकिन करना ओके है, अभी टाइम लगना है। ओके ओके ओके, ठीक है, परफेक्ट है। कीप ऑन वर्किंग। अब लॉग आउट का ऑप्शन किधर, इधर ही है, साइन आउट। मैम ओके, हाँ जी, कुछ बताना चाह रहे थे आप आशुतोष? नो मैम। ओके, class wait for a minute. Excuse me, ma'am. अपने को
हाँ जी, कहाँ पे थे हम प्रांजित? आपके डाउट पे? ऑडिबल हूँ मैं? यस मैम। हाँ, मैम मुझे समझ लग गया अब। अच्छा मैम शुक्र है मेरा लग एक गया तो। डाउट था। मैम मेरा एक डाउट था। हाँ जी बताओ कशिश। जर्नल मैम जर्नल सा क्वेश्चन था जो जैसे पहले एक न्यूज में आया था, कोई गेम बनी थी सुसाइड गेम। मैम वो सारी वैसी गेम्स भी वो प्रोग्रामिंग के जरिए ही बनती हैं? सारी गेम्स प्रोग्रामिंग के जरिए बनती है। ओके। फिर चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो चाहे प्रोग्रामिंग हो, बट द थिंग इज उसमें कोडिंग चलती है। मैम ओके मैम। हाँ जी सोनू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम मेरा एक छोटा सा डाउट है, बिल्कुल छोटा सा। बताओ। मैम जैसे कि आपने मैम हमने कितना भी मैम कंटेंट लिख चुके हैं मतलब कॉपी में अपने, कि मतलब कि स्लाइड बार लेफ्ट साइड होता है, उसके नीचे नेविगेशन बार होता है, और भी मैम कई चीजें हैं, थीम्स लेफ्ट साइड राइट साइड। तो मैम जो ये हम चीजें लिख रहे हैं, क्या ये सब चीजें मतलब कि वर्डप्रेस के सभी वेबसाइटों पे एप्लीकेबल होती हैं? कौन सी वाली चीजें? मतलब यूजर चाहे तो, दोबारा बताना कौन जैसे सी कि वाली? यूजर चाहे मैम, जैसे कि नेविगेशन बार हो गया कोई भी, हम्म। मैम स्लाइड बार हो गया। मैम अब साइड। मैंने मेरा मतलब कि मन कर गया हम्म। कि मैं अपनी थीम्स का सेक्शन और कहीं रखना चाहता हूँ, तो फिर तो मैम वो चीज प्रॉब्लम हो जाएगी ना हमको, It means फिर you are यूजर को going to पता कैसे fork लगेगा? the WordPress. It means you are going to fork the WordPress. Forking का हाँ जी मतलब मैम, समझते ना? लगभग। यस मैम, वही करना चाह रही हो कि इसका अपने मतलब हिसाब आप। से चेंजेस करने हैं। हम्म। तो मैम वैसे हम चेंजेस कर सकते हैं ना ये चीजें? कर सकते हो, फोकिंग करो। फोक करके पब्लिश करना चाहो तो करो। मैम सब कुछ चेंज हो सकता है? Only if you know the coding and if you can understand the coding, that is already done under the WordPress. जिसने भी WordPress बनाया मतलब जैसे कि मैम मैम मतलब कि सभी वेबसाइटों में होती यही होता है ना कि जब हम इसको विजिट करते हैं फर्स्ट टाइम पे वो डेस्कटॉप आता है, मतलब कि डेस्कटॉप कह रहा हूँ, सॉरी मैम, डेस्क होम बार पेज कुछ भी आता है। पता नहीं क्या होता है। होम पेज हाँ जी आता है। मैम वो आता है। हम्म। हाँ जी होम पेज। तो मैम अब किसी का मूड होगा कि उसने और कुछ से मतलब कि स्टार्टिंग में वेबसाइट ना आए, कुछ मतलब लिंक्स आए, मतलब कि सेक्शन में ना आए, एक लिंक आए उसके ऊपर क्लिक करके फिर आगे बढ़ा जाए, तो फिर आपको पता मैम है हर ऐसा लिंक मतलब। ऐसा, अगर ऐसी कोई वेबसाइट बनाओगे कोई पर्सन उसे यूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्लिक क्लिक करते रहो, लिंक्स करते रहो, तो लोग आजकल काफी अवेयर हैं कि आपके पर क्लिक लोगों को पैसे मिलते हैं। तो लोग देखते हैं कि कहाँ पे आपको ज्यादा क्लिक्स करने पड़ते हैं, वो उस चीज को ओपन ही नहीं करते। यस पर मैम। क्लिक आपको पैसे मिलते हैं। तो ये ऐसी मैम अच्छी ऐसा चीजें हैं। ब्रेनली ऐसा ऐसा मेनली ब्रेनली वेबसाइट्स करती हैं। हाँ ब्रेनली की कोई भी साइट खोलोगे तो वो शो नहीं करता टेक्स्ट, वो सीधा राइट। दिखाता है कि पहले तुम साइन इन करो उसके बाद ही तुम्हें डाटा शो होगा। बट देर इज वन लूप होल एज वेल। अगर आप फोन से ओपन करते हो तो ऐसा शो करता है जैसे कशिश ने बताया। अगर आप पीसी से ओपन करते हो तो उसका आंसर खुल जाता है। नहीं मैम मैंने बड़ा ट्राई किया, मेरे से तो ओपन होती, चाहे लैपटॉप मुझे पे लिंक हूँ सेंड चाहे करना, फोन मैं में हूँ। पीसी पे आपको खोल के दिखा दूंगी वही वाला लिंक।